एक माँ अपने ही बेटे की दुश्मन कैसे बन सकती है? एक दादी अपने ही पोते का घर उजाड़ने के लिए किस हद तक गिर सकती है? आज मनसुंदर की कहानी में वो होने जा रहा है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दंगल सीरियल सागा पर। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दादी ने खेला एक ऐसा खूनी खेल कि अपने ही बेटे रतन को पहुंचा दिया मौत के बिस्तर पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दादी की आंखों में रूही हमेशा से कांटे की तरह चुभती रही है। वो किसी भी कीमत पर नाहर और रूही को अलग करना चाहती हैं, और जब उनके बेटे रतन ने ही उनकी इस घटिया सोच का विरोध किया तो दादी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रतन अपनी मां की रोज रोज की चालों से तंग आकर फैसला करता है कि वो ये घर छोड़कर अपने बेटे नाहर और बहू रूही के पास चला जाएगा। और जैसे ही रतन ने सामान पैक किया, दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। और फिर हुआ वो जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही रतन गुस्से में सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, उसका पैर फिसला और वो सीधा नीचे, खून से लथपथ। घर का हर सदस्य कांप उठा। रतन की यह हालत देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फौरन रतन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि रतन कोमा में चला गया है। जी हां, एक झटके में हंसता खेलता परिवार मातम में डूब गया। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मसाला तो अब शुरू हुआ। अस्पताल में भी दादी अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आई। उसने रतन की हालत का पूरा इल्जाम बेचारी रूही पर डाल दिया और सबके सामने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन इस बार नाहर चुप नहीं रहा। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और दादी को चीख कर कहा कि पापा की इस हालत की जिम्मेदार रूही नहीं बल्कि आप हैं। आपकी नफरत ने आज मेरे पापा को इस बिस्तर पर ला दिया है। नाहर का ये रौद्र रूप देखकर एक पल के लिए तो दादी भी कांप गई। डॉक्टरों की सलाह पर सब रतन को घर वापस ले आते हैं, इस उम्मीद में कि अपनों के बीच रहकर शायद वो जल्दी ठीक हो जाए। अपने पापा की हालत देखकर नाहर और रूही भी अपने सारे घिले शिकवे भुलाकर घर लौट आते हैं। नाहर दादी को साफ साफ कह देता है कि वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के लिए लौटा है। लेकिन दादी तो दादी है। घर लौटते ही उसकी नजर पड़ती है रूही की बनाई एक पेंटिंग पर, और उसे देखते ही वो आग बबूला हो जाती है। वो चीखने लगती है कि ये पेंटिंग मनहूस है, ऐसे घर से बाहर फेंको वरना ये घर तबाह हो जाएगा। आखिर ऐसा क्या है उस पेंटिंग में जो उसे देखकर दादी के होश उड़ गए? लेकिन दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वो राज जो आपके होश उड़ा देगा। क्या आपको लगता है कि रतन का गिरना सिर्फ एक हादसा था? जी नहीं, एक सोची समझी साजिश थी। हमारे सूत्रों के अनुसार दादी ने खुद सीढ़ियों पर तेल गिराया था, ताकि जब रतन गुस्से में नीचे उतरे तो उसका पैर फिसल जाए और वो चोटिल हो जाए। वो चाहती थी कि रतन को चोट लगे और इसका इल्जाम रूही पर डालकर नाहर को हमेशा के लिए घर वापस बुला ले। लेकिन उसका दांव उल्टा पड़ गया और रतन कोमा में चला गया। और साजिश का ये खेल यहीं खत्म नहीं होता। बहुत जल्द घर में एंट्री होने वाली है इस औरत अग्नि की, और वो भी एक बच्चे रूहान के साथ। अब दादी अग्नि का इस्तेमाल करके रूही और नाहर के बीच ऐसी गलतफहमी पैदा करेगी कि नाहर हमेशा के लिए रूही से नफरत करने लगेगा। क्या दादी का ये घिनौना प्लान कामयाब होगा? क्या नाहर कभी अपनी दादी की असलियत जान पाएगा? और क्या रतन कोमा से बाहर आकर अपनी मां की खूनी साजिश का पर्दाफाश करेगा? जानने के लिए देखते रहिए मनसुंदर। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या महा ट्विस्ट आने वाला है, तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके लिए सबसे पहले अपडेट लाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना